ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर हाल ही में भारत के मैप को गलत तरीके से दिखाया गया है। अब इस मसले को भारत ने WHO के सामने संजीदगी से उठाया। भारत की जानिब से पहले भी इस मसले पर नाराज़गी जाहिर की गई थी। WHO की वेबसाइट पर जारी एक मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया था, जिस पर काफ़ी तनाज़ा खड़ा हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के नुमाइंदा ने WHO के डायरेक्टर टेड्रोस के सामने इस मसले को उठाया। साथ ही एक ऑफिशियल लेटर भी भेजा गया जिसमें मांग की गई कि गलत नक्शे को WHO की वेबसाइट से फौरी तौर पर हटाया जाए। मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल कवानीन पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाई गई कमेटी पर भी किसान सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में 4 मेंबर वाली इस कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। दरअसल भूपेंद्र मान के नाम पर शुरू से ही तनाज़ा खड़ा हो रहा था। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना था कि भूपेंद्र सिंह मान पहले ही तीनों ज़रई कवानीन की हिमायत कर चुके हैं। किसानों के इल्ज़ामात के दरमियान भूपेंद्र मान ने खुद को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाई गई कमेटी से अलग कर लिया। मोदी सरकार के तीनों नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसान तंजीमों के प्रोटेस्ट का आज 51वां दिन है। इस दरमियान किसानों ने लोहड़ी नहीं मनाई। दिल्ली की सरहद पर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों ने मोदी सरकार के तीनों ज़रई क़वानीन की कॉपीज जला दी। कल 15 जनवरी को किसान तंजीमों और मोदी सरकार के दरमियान 9वें दौर की बातचीत होनी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कमेटी तश्कील देने और उसकी मुखालिफत के दरमियान इस बातचीत को लेकर काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट पैदा करने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यूपी में होने वाले अगले पंचायत चुनाव मिलकर लड़ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार की पंचायत इलेक्शन में उनकी पार्टी के तहत चुनावी मैदान में उतरने के इम्कान हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में पंचायत इलेक्शन के जरिए 2015 में ही एंट्री की थी, लेकिन 5 साल में यूपी का सियासी मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। इख्तिदार पर योगी विराजमान है तो असदुद्दीन ओवैसी को राजभर के तौर पर अहम साथी भी मिल गए हैं। ऐसे में यूपी में होने वाले अगले पंचायत इलेक्शन और साथ ही 2022 के असेंबली इलेक्शन भी काफ़ी दिलचस्प हो सकते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने काफ़ी अहम फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि रियासत में साफ सफाई करने वाले मुलाजमीन को सबसे पहले कोरोना का टीका दिया जाएगा। तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में कोविड-19 के टीके की तक़सीम इसी महीने की 16 तारीख से शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि कल बुध को ही वैक्सीन की 20,000 खुराकें रियासत में पहुँच गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले दिन 139 सेंटर्स में से हर एक में 30 लोगों को टीका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पहले सरकारी हेल्थ वर्कर्स और फिर प्राइवेट हेल्थ मुलाजमीन को दी जाएगी। हैदराबाद से शिकागो के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ हो गया है। हैदराबाद से शिकागो डायरेक्ट फ़्लाइट की शुरुआत पर तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने एयर इंडिया और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद के हुक्काम को मुबारकबाद पेश की। KTR ने अपने ट्वीट में कहा कि ये शुरुआत है और फ्यूचर में कई इंटरनेशनल डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैदराबाद से रवाना होंगी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। ट्रंप की बढ़ गई मुश्किलें, अमेरिकी पार्लियामेंट में ट्रंप के मवाख़ज़े की तजवीज़ मंजूर। ट्रंप दूसरी मरतबा मवाख़ज़े का सामना करने वाले बने अमेरिका के पहले सदर। इजराइल पर हमला करने की फिराक में है लेबनान की हिज़्बुल्लाह तंजीम और ईरान। किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की इजराइल ने दे दी धमकी। अफ्रीकी कंट्री सूडान और इथियोपिया के दरमियान बढ़ा टेंशन। इथियोपिया का आर्मी प्लेन सूडान में हुआ दाखिल। इथियोपिया में नामालूम हमलावरों ने किया कत्लेआम, 80 अफराद कर दिए गए कत्ल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर फिर भारत का गलत नक्शा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बताया गया अलग रियासत। भारत ने जताया शदीद एतराज़। किसान आंदोलन का 51वां दिन। कल मोदी सरकार से 9वें दौर की होगी बातचीत। सवाल उठाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अलग हुए भूपेंद्र सिंह मान।
और उत्तर प्रदेश की सियासत में आएगी गर्मी। असदुद्दीन ओवैसी और राजभर मिलकर लड़ सकते हैं यूपी पंचायत इलेक्शन। यूपी के बदले सियासी मिजाज में असेंबली इलेक्शन भी साबित होंगे दिलचस्प। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।